बच्चों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से सूर के पदों का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि सूरदास जी हैं। तो आइए देखते हैं कवि परिचय। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल में कृष्ण भक्ति के भक्त कवियों में अग्रणी हैं, मतलब सबसे आगे हैं। इनका जन्म 1478 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा के बीच रुनकता नामक गांव में हुआ। महाकवि सूरदास ने अपने विषय में कहीं कुछ स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मान थे, जन्म से अंधे, किंतु श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का जैसा चित्र इन्होंने अपनी लेखनी से उकेरा है, अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया है, उसे देखकर इन पर विश्वास करना कठिन हो जाता है कि ये जन्म से अंधे थे। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, जिनके आदेश पर इन्होंने श्रीनाथ मंदिर में कृष्ण लीला के पदों की रचना की और यहीं पर आजीवन कृष्ण भक्ति के पदों को गाते रहे। इनकी मृत्यु 1583 परसौली नामक स्थान में 1583। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी प्रसिद्ध हैं। साहित्यिक विशेषता: सूरदास को वात्सल्य, प्रेम, सौंदर्य का अमर कवि कहा जाता है। इन्होंने बालक कृष्ण के सौंदर्य का जैसा चित्रण, जैसा सजीव चित्रण किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है, मतलब आसानी से ऐसा नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य कि एक लौते कवि हैं जिन्होंने वात्सल्य रस और प्रेम रस और सौंदर्य का अमर कवि कहा जाता है। भाषा शैली: भक्त कवि सूरदास ने अपनी रचनाओं में ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके पदों में ब्रज भाषा का माधुर्य और सौंदर्य मिलता है, ब्रज भाषा का मिठास और सुंदरता मिलता है। शरारती होना बच्चों का स्वाभाविक गुण है। इसके लिए उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम पूर्वक समझाना चाहिए। शरारतों से क्या नुकसान होता है उन्हें बताना चाहिए। प्रस्तुत कविता सूरदास जी द्वारा रचित सूर के पद में नटखट श्री कृष्ण किस प्रकार गोपियों के घर जाकर अपनी छोटी छोटी शरारतों से उनके गोरस को हानि करते हैं। गोरस मतलब दूध, दही, मक्खन, घी। गोपियां उन्हें डांट लगवाने हेतु माँ यशोदा को शिकायत भी करती है, लेकिन माँ यशोदा उन्हें डांटती नहीं। वास्तव में बच्चों की शरारतों पर उन्हें प्यार से समझाकर उनका सही मार्गदर्शन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, क्या करना चाहिए? हमें समझाकर उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए, और आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जो चीज़ गलत है उसको नहीं करना चाहिए। तो ये देखते हैं पद: माया कभी बढ़ेगी चोटी, कीती बार मुहे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू तो कहती बल की बेनी, जो हुए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जैसे, नागन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देती न माखन रोटी। सूर चिरजीवो दो भया, हरि हलदर की जोटी। तो संदर्भ लिखेंगे सबसे पहले। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित सूर के पद नामक रचना से अवतरित है या ली गई है। इसके कवि या इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग: प्रस्तुत पद में बालक श्री कृष्ण की स्वाभाविक जिज्ञासा एवं बाल सुलभ क्रियाओं का अनोखा वर्णन करते हुए कृष्ण द्वारा यशोदा से उलाहना देने की बात की है। वैसे इस पद में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ भी यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, पहले है माया यानी माँ, माता, कबही कब तक, अजहूँ आज तक, बल्कि यानी बलराम कृष्ण के बड़े भाई, बेनी मतलब चोटी, बालों की चोटी, काढ़त मतलब कंघा करते समय, कंघा करना, हलधर, हलधर बलराम यानी कृष्ण के बड़े भाई को हलधर के नाम से भी पुकारते हैं। गुहत मतलब गूथना, चोटी करना। नहावत का अर्थ होता है नहाते हुए। भुई मतलब जमीन पर। काचो कच्चा। पची पची मतलब पुचकार पुचका कर।
चिरजीव चिरकाल तक जीवित रहे। जोटी जोड़ी। व्याख्या। श्री कृष्ण माँ यशोदा से शिकायत करते हुए पूछते हैं कि हे माँ, हे मैया, मेरी चोटी कब बड़ी होगी? मैं तो काफ़ी दिनों से दूध पी रहा हूँ, फिर भी यह चोटी छोटी की छोटी है। हे माँ, तुम तो कहती थी कि बलराम भैया की भांति मेरी भी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी तथा बार बार धोते, नहलाते, कंघी करते, गूंथते हुए नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी। श्री कृष्ण माता यशोदा को उलाहना देते हुए, शिकायत करते हुए कहते हैं कि तुम मुझे रोज कच्चा दूध पिलाती रहती हो, पर मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हो, इसलिए मेरी चोटी बढ़ती नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की ऐसी बात सुनकर माता यशोदा आशीर्वाद देती है कि श्री कृष्ण और बलराम की जोड़ी दीर्घजीवी रहे। दीर्घजीवी मतलब दीर्घ यानी बहुत बड़ा, जीव मतलब जीवित। इनकी जोड़ी लंबे समय तक सलामत रहे। ठीक बच्चों। शिल्प सौंदर्य श्री कृष्ण के बाल रूप का चित्रण है। नागिनी सी में उपमा अलंकार है। पच्ची पच्ची में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और हरि हलधर में अनुप्रास अलंकार। पद में ब्रजभाषा का माधुर्य और सौंदर्य निहित है। ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं दूसरा पद्यांश। तेरे लाल मेरे माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढटोरी आप ही आयो, खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, ऊकर चढ़ी सीके को लिन्नो, अन्न भावन भुई मैं ढरकायो। दिन प्रति हानि होती गोरज की, यह ढोटा कौन ढंग लायो, सूर श्याम को हटिक न राखै, तैही पूत अनोखो जायो। संदर्भ प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत में संकलित सूर के पद नामक रचना से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के शरारतों से परेशान एक गोपी द्वारा माँ यशोदा को शिकायत करने का सुंदर चित्रण किया गया। तेरे मतलब तुम्हारा, दिवस का अर्थ होता है बच्चों दिन, ढूंढे मतलब खोज कर, किवाड़ यानी किवाड़ दरवाजा, ढरकायो गिरा देना, ढोटा लड़का, लाल बेटा, सुनो सुना खाली, आप स्वयं, सखनी मित्रों, सींके रस्सी से लटकाया हुआ झूला जिस पर दूध और दही रखा जाता है, गोरस दूध, हटके मतलब झिझक, राखै रखना, जायो पैदा किए हैं। व्याख्या। श्री कृष्ण के चोरी से गोपियों के घर दूध मक्खन आदि, श्री कृष्ण चोरी से गोपियों के घर दूध मक्खन आदि चोरी करके खा जाते थे। उनकी इस आदत से परेशान एक गोपी माता यशोदा से शिकायत करती है कि तुम्हारे पुत्र श्री कृष्ण ने मेरा सारा मक्खन खा लिया है। दोपहर के समय उसने सूना घर ढूंढते ढूंढते घर में प्रवेश किया और दूध दही स्वयं भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया। उसने ओखली पर चढ़कर सींके पर रखी मटकी उतार ली। खाने के बाद जो अच्छा न लगा उसे जमीन पर फैला दिया, फेंक दिया। गोपी यशोदा को उलाहना देते हुए कहती है कि ऐसा होने से यह प्रतिदिन दूध दही स्वयं की हानि करता है। तुमने पता नहीं इसे क्या खिला सिखाया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी यशोदा से शिकायत करते हुए कहती हैं कि तुम इसे मना क्यों नहीं करती, लगता है कि तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है। तो इस तरह से बच्चों गोपियाँ श्री कृष्ण की हरकतों से परेशान होकर माता यशोदा से शिकायत करती है। शिल्प सौंदर्य श्री कृष्ण द्वारा मक्खन चुराने का वर्णन किया गया है। दोपहर दिवस दूध दही ढूंढी ढटोरी में अनुप्रास अलंकार है क्योंकि
यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हुई है। पद में ब्रज भाषा का माधुर्य और सौंदर्य निहित है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा शोर के पदों की सप्रसंग व्याख्या। आइए देखते हैं अभ्यास कार्य। बालक श्री कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार होते हैं? तो आप लिखेंगे बालक श्री कृष्ण अपने बाल बढ़ाने के लालच में दूध पीने के लिए तैयार हुए। उन्हें विश्वास था कि कच्चा दूध पीने से बलराम भैया की तरह उनकी चोटी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण अपनी चोटी के विषय में क्या क्या सोच रहे थे? श्री कृष्ण अपनी चोटी के बारे में सोचते थे कि यह काटते समय, गूंथते समय, नहाते समय, पोंछते समय नागिन के समान धरती पर लौट जाएगी। इतनी बड़ी मेरी चोटी हो जाएगी कि भाई बलराम के समान ही मेरी चोटी हो जाएगी। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो आप लिखोगे बच्चों दूध की तुलना में श्री कृष्ण माखन और रोटी खाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि माखन रोटी लेने की जिद में माँ यशोदा से करते थे। माखन रोटी लेने की जिद माँ यशोदा से करते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि श्री कृष्ण को मक्खन और रोटी ज़्यादा पसंद है। तय ही पोत अनोखो जायो पंक्ति में ग्वालन के मन में कौन से भाव मुखरित हो रहे हैं? तो आप लिखोगे बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर, इस बाल लीला प्रधान वात्सल्य रस की रचना में गोपियों के मन का व्यंग भाव मुखरित होता है। गोपियाँ यशोदा माँ से व्यंग करते हुए कहती है कि तुम्हारा ही अनोखा बेटा पैदा हुआ है, या किसी और का कोई दूसरा लड़का भी है जो दूध दही की मटकी पटक कर फोड़ डालता है। तो इस तरह से व्यंग भाव इसमें मुखरित होता है। प्रश्न नंबर 5, मक्खन चुराते और खाते समय कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? तो आप लिखोगे मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा देते थे। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि गोपियों को पता चल जाए कि माखन चोर कृष्ण आए थे, वे उन्हें पकड़े, उनसे बातें करें और माँ यशोदा से शिकायत करें। और इसका आखिरी प्रश्न बच्चों, दोनों पदों में से आपको कौन सा पद सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो बच्चों मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ, पर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। आपको दोनों में से जो अच्छा लगेगा आप उसको लिखेंगे। तो मुझे तो बच्चों प्रथम पद अधिक अच्छा लगा, क्योंकि इसमें वात्सल्य रस अच्छा लगता है। बच्चे प्रलोभन से कैसे प्रभावित होते हैं, उनका विश्वास कितना प्रबल होता है, उनकी तर्कशीलता अकाट्य होती है, आदि बातें मन मस्तिष्क को सुख शांति प्रदान करती है। अतः प्रथम पद अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।